हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसोम्निया, और जिसको नींद ना आना या नींद की कमी भी बोल सकते हैं आप उसको। और ये आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि देखा जाए तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास आ गई हैं और मॉडर्नाइजेशन हो गया है और लोगों के पास लग्जरी लाइफ है, लेकिन नींद में लोगों की कमी आती जा रही है। उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, और उसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है मेमोरी लॉस। जिससे कि एक तो नींद नहीं आती है उसको, उसके नतीजे में उसकी जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इंसोम्निया है क्या। और सबसे पहले हम इंसोम्निया को डिफ़ाइन करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि हम जो जानते हैं कि 6 से 8 घंटा साउंड स्लीप लेना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये नींद अगर हमारी 4 घंटा या 3 घंटा या ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इंसोम्निया है ये। और नींद की कमी की जो बीमारी जो कही जाती है वो ये बीमारी है। तो इस बीमारी से और हमें उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि ये चूँकि ये जो नींद नहीं आना या नींद की कमी होना, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। ये ए टू जेड अगर देखा जाए तो एक तो मेमोरी लॉस तो इससे होती ही है। दूसरी ये कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है हमारे। और जिसको भी इंसोम्निया होता है उसको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, उसको भूख की कमी भी होगी और उसको हेडेक की भी प्रॉब्लम होगी। ज़ाहिर उसकी नींद प्रॉपर हो नहीं रही है तो उसको हेडेक भी होगा और उसको बार बार दर्द सर होगा और वो बिल्कुल अनबियरेबल होगा। और जब वो रेस्ट कर लेगा ज़्यादा या नींद कभी अच्छी आ जाएगी तो वो उसका हेडेक जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो हम अगर इंसोम्निया होता है फिर हम मॉडर्न मेडिसिन या जो भी मेडिसिन लेते हैं उसके कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स भी खुद ही उसके एक अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जनरल बॉडी वीकनेस होती, ज़ाहिर है कि नींद प्रॉपर हो नहीं पा रही है तो बॉडी के तमाम ऑर्गन जो हैं वो वीक होते चले जाते हैं और उस लिहाज से जनरल बॉडी उसकी वीक होती चली जाती है। फिर देखा जाए अगर माइंड के अंदर क्या चेंजेस आता है तो माइंड उसका इरिटेटिंग माइंड हो जाता है। उसकी नींद कम होती है तो जिससे वो बात बात पे गुस्सा करेगा, लोगों को चिल्लाएगा और उसकी जो है वो चिड़चिड़ापन उसके जहन में होता है। और उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है मरीज़ और उस डिप्रेशन में जाता चला जाता है और दूसरी और टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। और नींद नहीं आने की वजह से अक्सर देखा गया है ये कि जिनके अंदर नींद नहीं आती या जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है उनके अंदर सैडनेस वाली भी प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर दुखी रहेंगे या परेशान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे बेसिक जो है जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा और अगर इंटरनल देखा जाए या और बायोकेमिकली चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं इंसोम्निया की वजह से। अगर हम इंसोम्निया के कॉजेज़ की बात करें या कारण या सबब की बात करें तो उसमें जो बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। उनमें ये भी है आजकल जो हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन जिसको हम कहते हैं, स्क्रीन ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर जो है वो धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप हो रही है कि हम देर में सोते हैं, फिर वो लेट नाइट सोने की वजह से फिर नींद उसकी प्रॉपर होती नहीं है, फिर ये उसी तरीके से साइकिल बनती चली जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेट नाइट में कॉफ़ी पी लेते हैं या टी ले लेते हैं, उसकी वजह से भी नींद के अंदर कमी आने लग जाती है। और बहुत सारे लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, उससे भी क्या होता है कि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, स्लीप पैटर्न जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक। और कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी डिजीज़ेज़ भी ऐसी होती हैं या कोई स्ट्रेस होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली नींद नहीं ले पाता है, या उसका डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से भी कभी कभी नींद प्रॉपर नहीं आती है, और गैस की प्रॉब्लम या गैस्ट्राइटिस होने की वजह से भी उसको नींद प्रॉपर नहीं ले पाता है। और ये एक तरीके का चेन रिएक्शन है कि अगर एक दिन नींद पूरी नहीं होगी या दूसरे दिन अगर रेस्ट नहीं लिया तो फिर उसकी नींद और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होती चली जाती है और फिर उसके जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस बीमारी को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इसको सही किया जाए और अपनी ज़िंदगी को या अपनी सेहत को हम कायम कर रख सकते हैं या बचा सकते हैं। उसमें सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्क्रीन से उतनी ज़्यादा दूर रहें, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें या कंप्यूटर पे अगर बहुत ज़रूरी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह बहुत ज़्यादा उस पर अपना टाइम ना दें जिससे कि नींद के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे टाइम पे टी या कॉफ़ी ना लें जब सोने का वक्त हो, या फिर अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये इन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो फिर हमारी नींद प्रॉपर होती चली जाएगी। और गर्म पानी से थोड़े ल्यूक वार्म वाटर, जिसको हल्का गर्म पानी कहते हैं, उससे आप रोज़ाना नहाएं। उससे बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो बल्कि ल्यूक वार्म वाटर हो। और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हल्की एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऐसी थकान आती है जो कि बेरेबल होती है, जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और उस लाइट एक्सरसाइज की वजह से हमें नींद अच्छी आ जाती है।
और कुछ ऑयल होते हैं, ऑयल को अपने सर पे रखें, उनके सर पे मसाज करें। हेयर ऑयल्स जो होते हैं उनको ले करके सर पे मसाज करें रोज़ाना सोते वक्त, और दिन में भी कर सकते हैं आप उसको, बाद में आप वॉश आउट कर लें उसको। दूसरे की खाने की चीज़ों में थोड़ा सा हम ऐसी चीज़ें खाएं जिनके अंदर वाटरी सब्सटेंस ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन है, खरबूजा है, तरबूजा है, या फिर इसी तरीके से इनकी जो बीजें होती हैं, जो इनकी जो सीड्स होती हैं, इन सीड्स को भी आप खा सकते हैं। आप उसका छिलका उतार करके इसको आप खाएं, तो उससे दिमाग के अंदर जो है वो वेटनेस आएगी और थोड़ी सी उसके अंदर से ड्राइनेस बिल्कुल धीरे धीरे जाती जाएगी। एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे इसको हम प्रॉपरली इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लौकी, जिसको बोलते हैं बॉटल गार्ड बोलते हैं, उसको भी हमें खाने में इस्तेमाल करना है। और टेंशन वाली चीज़ों से अपने आप को बचाना है, या इन चीज़ों से जिससे कि सैडनेस आती है, डिप्रेशन या स्ट्रेस, इन और जिससे या कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, एक छोटी सी टॉक और एक छोटा सा मैसेज। अगर आपको ये मैसेज या वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। दूसरों तक बताएं ताकि दूसरे लोग भी इंसोम्निया जैसी खतरनाक बीमारी से या इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें, या अगर कोई इसमें है तो उसको अपने आप को सही कर सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें और लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो आप तक ये वीडियो पहुंच सके। और ख़ुद भी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और आसपास लोगों को हेल्दी रखने की फ़िक्र करें। यही हमारा मोटिव होना चाहिए, और दूसरों को भी खुश रखें और दूसरों के लिए बेहतरी का, अच्छाई का कारण बने, अच्छाई का कॉज बने। तो फ्रेंड्स, अब मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।